नमस्कार। मैं बलवीरा नाडिग और आज एक सामयिक विषय पर एक गीत कविता लाया हूँ। लीजिए। बदलने से बदल गया अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। बदलने से बदल गया अपना गांव भी, देखो मॉडर्न हुआ है अपना गांव भी। अब यहाँ पे मुझे हो सकता कोई गाली दे, मैं परिवर्तन का पक्षधर हूँ। यानी प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, परिवर्तन के साथ चलना ही हितकर होता है। लेकिन परिवर्तन किस हद तक जन उन जड़ों को हम ढूंढें, देखें कि कहाँ कितना परिवर्तन हुआ है। पश्चिम से हवा चली थी, पूरब को खूब जमी थी। पश्चिम से हवा चली थी, पूरब को खूब जमी थी। उड़े सब अपने रास्ते, भूले सब नाते रिश्ते। जो जितने नंगे होते जाएंगे, ध्यान देना, जो जितने नंगे होते जाएंगे उतने मॉडर्न माने जाएंगे। और यह शब्द जो है केवल गांव नहीं, शहरों के लिए तो पहले से ही प्रासंगिक है। जो जितने नंगे होते जाएंगे उतने मॉडर्न माने जाएंगे। फूहड़ता अपनाने लगा अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। और अपनी संस्कृति, अपनी रिवाज, अपने जड़ों को जब इंसान छोड़ देता है तो उसका जो मूल संसार में नहीं रहता है। यही अभी सब हो रहा है। और कुछ एक सीन देखिए गांव की। बौड़ा अब हुक्का नहीं भरता, बौड़ा अब हुक्का नहीं भरता। काका मो मदद नहीं जाता, जेठानी को दय नहीं लगती। देवरानी अकेले पुंगड़ों जाती। जो उठने बैठने जाएगा वो असभ्य माना जाएगा। जो उठने बैठने जाएगा वो असभ्य माना जाएगा। चौपाले भूलने चला अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। चौपाले भूलने चला अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। एकला अकेला चलो मोबाइलों पे हम रहते हैं। अगला वन। बेटी को खुद नहीं लगती, माँ को बडूली नहीं बिठाती। शिक्षित बारी नहीं शर्माती, सासू की हाँ हूँ नहीं भाती। शादी करेंगे निकल जाएंगे, माँ बाप अकेले छोड़े जाएंगे। आगे देखना। वृद्ध आश्रम बनने चला अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। और वृद्धाश्रम तो बन ही गए हैं। कविता काफ़ी समय पहले की लिखी हुई है, लेकिन एक वाक़या आपका इस कविता के बीच में सुनाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैं गांव में था, तो गांव के भाई साहब मिले। बोला भला बलवीर आ गया। मैंने कहा हाँ भाई साहब आ जाओ। यहीं रहेगा? हाँ रहूँगा। मैंने क्या हो रहा है? होने क्या? बोला गांव की उम्र अब केवल 20 साल बची है बस। मैं चौंक गया। मैं क्यों ऐसे क्यों बोलूँ? बोले सामने नज़र मार, कितने दरवाजे खोले? मैंने कहा दिख रहे 15-20। सुबह का समय था, 7-8 बजे का। बोला घर कितने हैं? थे 50-60 घर परिवारों का गांव है। बोला इन 10-15-20 पर जो दरवाजे खुले हैं वहाँ भी केवल वृद्ध रहते हैं, जिनकी उम्र केवल अब मात्र 20 साल है। मैं आ गया हूँ। लगा ले अपनी 10 साल, बुला ले 30 साल, तेरे बच्चे थोड़े आएंगे इधर। तो मैं निःशब्द हो गया था। क्या बोले? बेटी को खुद नहीं लगती, माँ को बडूली नहीं बिठाती।
शिक्षित बुआरी नहीं शर्माती, सासू की हाँ हूँ नहीं भाती, शादी करेंगे निकल जाएंगे, माँ बाप अकेले छोड़े जाएंगे। अब बेटी कहती है आज की डेट में, भाई साहब शादी करनी है, माँ बापों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी, शादी करेंगे निकल जाएंगे, माँ बाप अकेले छोड़े जाएंगे, वृद्धाश्रम बनने चला अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। और अगला कुछ वाक्या, ढोल दमों पिछड़े हो गए हैं, बैंड डीजे अगड़े बना दिए हैं, ढोल दमों पिछड़े हो गए हैं, बैंड डीजे अगड़े बना दिए हैं, झुम्मैलों के ताल बेताल हुए हैं, ढिसको खिसको अपना लिए हैं, जो जितना अपसंस्कृति फैलाएगा वो उतना बौद्धिक कहा जाएगा, जो जितना अपसंस्कृति फैलाएगा वो इतना बौद्धिक कहा जाएगा, अपनी रीति नीति छोड़ने लगा अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी, अपनी रीति नीति छोड़ने चला अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव, बदलने से बदल गया अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। और अगला बंद देखिए, सबके खाते खुले हुए हैं, बैंक खाते, सबके बैंक खाते खुले हुए हैं, कुठार खाली पड़े हुए हैं, कुठार जिसमें हम पहले अनाज रखते थे, अन्न योजना चली है, कुटली कांकर सूख रही है, अन्न योजना चल रही है, कुटली कांकर सूख रही है, जो घर जितना रीता होगा। और पहले ज़माने में घर के अंदर कुटाल फुंगड़ी काफ़ी चीज़ें होती थी, अगरम संग। आजकल देखो तो फर्स्ट क्लास सीमेंट वाला घर है, बिल्कुल शांत सॉफ्ट, कुछ नहीं, घर बार 2 थैलियों में। अन्न योजना चली है, कुटली कांकर सूख रही है, जो घर जितना रीता होगा वो घर उतना सजीला अच्छा होगा, जो घर जितना रीता होगा वो घर उतना सजीला होगा, थैली अर्थव्यवस्था वाला हुआ अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी, थैली अर्थव्यवस्था वाला हुआ अपना गांव भी, देखो मॉडर्न हुआ है अपना गांव भी, बदलने से बदल गया अपना गांव भी, गुनगुनाते रहो, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। और आखिरी बंद, ये दोनों जो बंद थे ये और कहीं निशाना था, सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं, प्राइवेट बच्चों से भरे पड़े हैं, नैतिक शिक्षा का नाम नहीं है, बस परसेंटेज की होड़ लगी है, जो मातृभाषा बोलेगा उसको उपहासित होना पड़ेगा, इंग्लिश हाँकने लगा अपना गांव भी, देखो मॉडर्न हुआ है अपना गांव भी, सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं, प्राइवेट बच्चों से भरे पड़े हैं, नैतिक शिक्षा का नाम नहीं है, बस परसेंटेज की होड़ लगी है, जो मातृभाषा बोलेगा वो असभ्य कहा जाएगा, इंग्लिश हाँकने चला अपना गांव भी, देखो मॉडर्न हुआ है अपना गांव भी, बदलने से बदल गया अपना गांव भी,
देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी, देखो आधुनिक हुआ है अपना गांव भी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।